हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। टाइट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया है। इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल स्कीम पॉलिसी। फर्स्ट स्कीम जो है मिड डे मील स्कीम 1995 में लॉन्च हुई थी 15 अगस्त को। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। किसके अंडर में हुई थी ये लॉन्च? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशनल, यानी प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे हैं, प्राइमरी वाले बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना। NSPE फुल फॉर्म याद रखेंगे, लॉन्चिंग ईयर और डेट याद रखेंगे 15 अगस्त 1995। अब ये स्कीम का नाम चेंज हो गया है, अब ये बन गई है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। कब से बनी है? 2002 से। ठीक है, द नेम ऑफ द स्कीम हैज़ बीन चेंज टू प्रधानमंत्री पोषण in September 2021 by Ministry of Education। तो 1995 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, मिड डे मील कहलाई थी। इम्प्लीमेंट कब हुई थी अगर पूछता है आपसे, तो 2002 में इम्प्लीमेंट हो गई थी सारे स्टेट्स में। फिर उसके बाद इसका रीनेम कब हुआ? उसको डबल से नाम चेंज किया गया 2021 में। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम रखा गया। किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मिड डे मील था, 15 अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 2002 में सारे स्टेट्स में। नाम डबल से उसका चेंज हुआ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सितंबर 2021 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोनों चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च हुआ है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, उनके जो है द्वारा ये जो है लॉन्च हुआ है 3 जनवरी 2022 में। करंट है, इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट से रिव्यू भी मिला है कि इस पर क्वेश्चंस बने हैं, तो आप डेट और ईयर याद रखेंगे। क्या होता है इसमें? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्राइवेट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है गवर्नमेंट की और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज की इंडिया के इसके साथ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कब आया था ये? तो UGC एक्ट 1956 एंड इट इज़ चार्ज विद कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो 1956 में ये जो है फाउंड हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स थे इसके कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो PG लेवल वाले पे बात है ये। और इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर, हेडक्वार्टर है दिल्ली। तो इम्पॉर्टेंट है। कब आई थी UGC? तो 1956। नेक्स्ट है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। द फर्स्ट NPE वॉज प्रोम्युलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो ये याद रखना है। पहली जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। सेकेंड आई थी 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे। और थर्ड जो है लास्ट जो है अभी जो करंट है वो आई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2022। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या है एम? इंक्रीजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू रीच 6% ऑफ GDP एट द अर्लीस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड। अच्छा, इस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा नेम चेंज हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या नेम चेंज हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एज अ टीचर पता ही होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चेंज होकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है। किसके द्वारा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा। और अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए NEP का पैटर्न क्या है ऑब्जेक्टिव्स, तो इस पर सेपरेट वीडियो बना है, आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएंगी। राइट टू एजुकेशन अंटिल क्लास 12 एज ऑफ 18 ईयर्स। तो क्या है इसका एम? राइट होना चाहिए बच्चों को 12 स्टैंडर्ड तक के एजुकेशन लेने का और एज क्या होना चाहिए 18 ईयर्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। किसके लिए होती है ये? तो स्पेशली होती है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सोशल ट्राइब्स जो रहते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम बनाया है। करंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस बने हैं, जैसे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिए है, वो है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जो मैंने अभी आपको बताया एसटी स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। दिस इज़ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एंड एवरी ईयर 20 फ्रेश एसटी स्टूडेंट्स आर गिवन स्कॉलरशिप। तो हर साल 20 एसटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। क्यों? मास्टर्स डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज के लिए। तो ये करंट में ही आई है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट